राम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने सम्मुख उपस्थित प्रत्येक साधक को स्वावलंबी बनाने का संदेश सदैव दिया। मानव में उस ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियों का जो उपयोग करते हैं, जो इसको जानने का प्रयत्न करते हैं और जानते हैं, वही वास्तव में गुरुदेव द्वारा दर्शाए मार्ग पर वास्तव में चला करते हैं। नाम का जाप करना, सेवा पर हित परोपकार करना, ये गुरु महाराज ने सदैव वर्णन किया है। यथा योग्य साधक इसके अनुसार चलते भी हैं। वह परमात्मा पूर्ण है और गुरुदेव का कथन वह पूर्णता की ओर लिए चलता है। अर्थात गुरु वचन यह भी पूर्ण रूप से अगर प्राणी अपने जीवन में उतार ले तब मंजिल बहुत सुलभ हो जाया करती है। परमेश्वर के पतित पावन नाम का जाप करना, सिमरन करना, ध्यान करना, सेवा करना इत्यादि, इसके साथ साथ जो गुरु महाराज ने कहा कि साधक तेरे लिए अति अनिवार्य है, वह है स्वाध्याय, स्वयं ग्रंथों का पाठ करना। ग्रंथों का पाठ किसी के मुखारबिंद से सुनना उत्तम है, परंतु सुनाने वाले का अपना हित भी हो सकता है। वह उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने ढंग से मोड़कर उसके अर्थ इस प्रकार करेगा जिससे उसका अपना लाभ हो। ऐसी कुरीति सदैव ही चलती आई है। तब गुरु महाराज ने कहा, हे साधक, तुझे स्वाध्याय अर्थात सद्ग्रंथों का पाठ स्वयं करना चाहिए। जो तेरे अंदर खजाना है, तेरे अंदर बुद्धि है, जो तेरा विवेक है, जब इस ज्ञान को ग्रहण करेगा वह शीघ्रतर इसको स्वीकार करके उस पथ की ओर अग्रसर होगा। फिर आनंद बहुत होगा, शांति अपने आप जब जाना जाएगा, इस ज्ञान को समझा जाएगा तो शांति भीतर बहुत होगी। गुरु महाराज के वचन है, स्वाध्याय का अर्थ अपने आप अध्ययन करना है। स्वाध्याय के बहुत प्रमाण है। स्वाध्याय करने के लिए
भावना होनी चाहिए। ये सारा खेल भावना का ही तो है। हे मानव, जब तू स्वाध्याय करेगा, सदग्रंथों का स्वयं पाठ करेगा, इससे ज्ञान बढ़ता है और वह ज्ञान भीतर प्रकाशित हो जाया करता है, जिसको स्वयं आप पढ़ा जाए भावना के साथ। गुरु महाराज ने कहा, शास्त्रों का, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय मन में रुचि पैदा करता है और लाभ दिया करता है। ये विडंबना है कि हिंदू समाज में, हिंदुओं में स्वयं स्वाध्याय की कमी के कारण वह लाभ नहीं प्राप्त हो पाता जो बहुत सुगम है। गुरु महाराज ने कहा, आप पढ़ने का विचार ना होना, अपितु दूसरों से पढ़वाना, यह व्यापारी की चालू की हुई गई बातें हैं। कुछ लोग, कुछ तो आलस के कारण और कुछ थकावट के कारण चाहते हैं कि वेद शास्त्रों का पाठ पंडित से पढ़वा लिया जाए। ये भी कुरीति है। महाराज ने उदाहरण दिया, एक मानव पाप करे आप और जाप उनके लिए कोई पंडित करे। जो अपनी आंखें खोलकर ना देखे, क्या दूसरा उसके लिए देख सकता है? जो अपने कानों से ना सुने, क्या दूसरा उसके लिए कानों से सुन सकता है? जो आप स्वयं अपने पांवों से नहीं चल पाता, क्या वह दूसरे से वह कार्य किया जा सकता है? ये तो स्वयं करना होता है। जैसे किसी दृश्य को देखना है, वह स्वयं अपनी आंखों से देखा जाया करता है। सुनने के लिए अपने कान चाहिए, चलने के लिए अपने पांव चाहिए। इसी प्रकार इस ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय भी स्वयं करना चाहिए। स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए वीतराग पुरुषों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ होने चाहिए। ये इस प्रकार से अध्ययन करना, इससे आदमी विचार वाला होता है। भीतर से विचार अपने आप फुरने लगते हैं, वह स्फुरित होते हैं और स्वयं पढ़ा हुआ ज्ञान वह भीतर पक्का हो जाता है। इससे स्वावलंबी भी हो जाता है मानव। उसके सभी कार्य करने के क्षेत्र
उसमें ओज तेज अपने आप स्वाध्याय करने से ये पक्के होने लगते हैं। महाराज ने कहा यह बहुत ऊंची चीज है, ज्यों-ज्यों इसके प्रति रुचि बढ़ती है कि मैं स्वयं सदग्रंथों का पाठ करूं, त्यों-त्यों उसका ज्ञान बढ़ता चलता जाता है। और यहां तक जो स्वाध्यायशील पुरुष है उसका घर मंदिर बन जाता है। जो स्वयं स्वाध्याय करता है उसका घर मंदिर बन जाता है। इसके लिए अपने आप को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। पहली असफलताओं से हताश नहीं होना चाहिए, यत्न करते रहना चाहिए, लाभ अवश्य होगा, अंत में लाभ होता ही है। फिर लाभ कई प्रकार से होता है। मानव को अज्ञानता के कारण उसकी अनुभूति नहीं होती, परंतु अंदर दृढ़ता और लाभ ये इतना होता है। बहुत बार साधक अनुभव ना करते हुए भी उसको पता भी नहीं कि उसके अंदर भगवान ने किस प्रकार से दृढ़ता, समता, संतोष इत्यादि, जब वह समय समय पर व्यवहार में आता है, उसकी वाणी में बल, वह दृढ़ व्रति